अपने को कौन है हराने वाला? मैं आपको कह रहा हूं कि आप सब लोग 100% आप जीतोगे। ये कहीं सोचने आप मुख्य रूप से जो या टिकट की कोई बात आए, चाहे या कोई संयोजक की बात आए या चाहे कोई बात आए, सह संयोजक की आए, कोई जिम्मेदारी की बात आए, कोई टिकट वितरण की बात आए, आपको इस पर नहीं जाना। आप सबको अपने अपने वार्डों में टिकट हमारा कमल का फूल है और टिकट जो यहाँ आप बता रहे थे कि महेंद्र जी राव जो यहाँ के प्रभारी लगे हैं और टिकट यहाँ जो वार्डों में जिस प्रकार से हम बैठ देते अंदर, पहले का अनुभव ये कहता है कि अंदर बैठ के टिकट बांटने वाला एक व्यक्ति पूरे वार्ड की प्रभारी के रूप में जानकारी करता है कि यहाँ 5 कैंडिडेट को कौन से को टिकट दी जाए। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, मैं तो एक पेन रात को कॉपी रात को और 5 कैंडिडेट का नाम लेकर पूर्ण दी जाए। समाज नार के अंदर साहब एक को 27 फुट लगा तो एक को 5 फुट लगा तो एक 3 लाख था, मन 2700 मते बढ़ो कहने की जरूरत नहीं है। तो टिकट सुविधा से नहीं बढ़नी चाहिए, टिकट अपने भाई, अपना पड़ोसी, अपना मित्र को नहीं मिलनी चाहिए, टिकट उसी व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो वार्ड सकता है। तो आपको चिंता करने की अब की बात जरूरत नहीं है, टिकट उसी को मिलेगी जिसको वार्ड करेगा। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, बंधुओं, यहाँ कोई बात करता है कि अब की बार बीजेपी के सामने सब दल मिलकर लड़े, जो नहीं लड़े लड़ो न, लेकिन उनको जो मेरे जैसे धोद विधानसभा में जो नगर पालिका धोद है वहाँ 20 वार्ड, आप सुनिए मेरी बात, हमने जिस प्रकार से जिन लोगों के लिए इशारा किया भाई आप यहाँ चुनाव लड़ो, और जो लोग इशारे के रूप में फिर उनके सामने खड़े होने वाले की हिम्मत नहीं है। इसका मोटा काम विधायक का जो काम है, और उस वार्ड में मुख्य जो लोग उनको भी पता नहीं मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, यह हालत सब एक हो जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी का राज है, राज रहेगा, और हर जनमानस की सोच है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और सब लोग अपना वोट बनाएंगे मिलके, तो यहाँ का विकास समूह विकास होगा। हमारी जो नगर पालिका बनती है तब हम चाहे वो सारे हम काम करवा लेते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आज सब मंच बैठा है, उनमें तो 2-3 गुना के भी सूचना चाह रही है, वो परसों सूट न्यारो है, वो धरोदिया कुछ न्यारो है, स्टोर कुछ न्यारो है, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन उनके अलावा मैं आपको ये विशेष रूप से बताना चाहूंगा, वो एक हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन को रोकने वाला नहीं है, क्या बहुत नहीं है। और अभी चेयरमैन साहब ने कहा था 35 में से 25 वार्ड, अरे पहले तो ये 900 नगर पालिका थी तभी हम बढ़ आ रहे हैं, अब तो हमारे को कोई का भाव नहीं रोकने वाला है। आप वोट कर दो गाँव के हिसाब से, सारे के सारे तो गाँव है, ये पहले बीजेपी 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 इस प्रकार से ये गांव जो आसपास के जो जुड़े हैं इनमें लगभग जो जितने भी वार्ड 5 या 6 जो बने, आप सारे के सारे एक आधा की कोई एक से नहीं कर सकते, कोई डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन आपको पूरा का पूरा समर्थन आप 200 शहर को इस बात का मिलेगा। हमारे सारे वार्ड के जो पार्षद के बीजेपी कहेंगे। मैं आपको पुनः ये कहूंगा कि आपको विशेष रूप से सक्रिय रहने की जरूरत है, और कोई टिकट मिल जाए तो वो पार्षद बन जाओ, तो बड़ो आदमी बन बड़े, वो राष्ट्रपति कोई प्रधानमंत्री थोड़ा बड़े, पति ने झूठ भी बोली है तो कोई मिलगी वो अपन नहरा दूसरे बात का माफी नोट करिए। पिछले चुनाव में एक ने मिलगी नंबर का मांगा था, दूसरे मांगा, अरे तो भागने से क्या होगा, हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता रहेंगे, लेकिन कोई आपका काम थोड़ा रुक जाएगा, आपका विकास थोड़ा रुक जाएगा कि आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़ा बन जाओगे। तो हमें ये सोचना है कि जिस व्यक्ति को पार्टी चुनती है, शीर्ष नेतृत्व चुनता है, सारे समझदार लोग इस बात पर आकलन करते हैं तब टिकट मिलती है। तो हमें कहीं नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। जो चेयरमैन बनता है वो तो जिसको टिकट नहीं मिली वो भी चेयरमैन ही है। आज मेरे साथ बोल नहीं है,
तभी तो हमारा पिछली बार विधायक नहीं था तो क्या हम जाते थे, हम किसी थाने में जाते, फिर डिपार्टमेंट जाते तो मान दो लोग सोच दिया भाई आप नाराज रहता कौन मार दिया। अरे यार मैंने क्या कर दिया, ऐसा आ ही नहीं सकते क्या। लेकिन आज ये सोचिए आप बैठे हैं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम उनको नहीं कहते आया लोग आओ जाओ हमारे कोई फर्क नहीं पड़े। और अपना सारा काम कि भारतीय जनता पार्टी का जो 3 साल को टाइम है लगभग पूरा काम थका उसी और मैं तो विश्वास दूंगा कि शानशुदा विधायक जरा चावा जहाँ पर उपलब्ध जाए।